नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा सैलरी शीट किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो कोई कंपनी उसमें सभी वर्कर का सैलरी शीट बनाना है तो उसके लिए एकदम आसान तरीका बताया जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में एकदम लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइक्स यहाँ पे कुछ चीजें पहले से लिख कर रखी गई है। लाइक्स यहाँ पे रखा गया एम्प्लॉई आईडी, तो इसको टाइप करना है तो इसके लिए मैंने टाइप किया ईएस और यहाँ पे 101 टाइप कर दिया। अब इसको डाउन साइड ड्रैग करना है, या तो यहाँ पे आप ईएस 102 टाइप करिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कॉर्नर पे जाइएगा, कंट्रोल बटन होल्ड रखिएगा, उसके बाद इसको डाउन साइड ड्रैग करिएगा, देखिएगा नंबर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यहाँ पे ये चीज नहीं बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले सेल में आइए, टाइप करिएगा ईएस 102। अब दोनों सेल को मुझसे सेलेक्ट कर लेना है, कॉर्नर पे जाइए, लेफ्ट बटन प्रेस करके जो है कुछ हद तक नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। उसके बाद नेम दे देंगे, तो मान लीजिए कोई नाम है, राहुल, दीपक, आदर्श, अभिषेक, राज, रोशन, राजेश, यहाँ पे राजेश मैंने टाइप कर दिया, और आदर्श, ऐसे कुछ नेम मैंने टाइप कर दिया। नेम लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे आने के बाद जो आपको क्या करना है, उसका पोस्ट नेम डिफाइन करना है। तो मान लीजिए कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई क्लर्क है, ठीक है, फिर कोई क्लर्क है, फिर कोई क्लर्क है, ऐसे कर लीजिएगा। कोई असिस्टेंट है, असिस्टेंट के बाद फिर मान लीजिए कोई ऐसे नॉर्मली स्टाफ है, फिर कोई स्टाफ है, फिर कोई स्टाफ है, ऐसे लिख लिया मैंने। बेसिक सैलरी सबकी है, तो मान लीजिए यहाँ पे 30,000 मैनेजर की सैलरी है, 27,000 रुपया इस कलर की सैलरी है, 25,000 रुपया इस कलर की सैलरी है, यहाँ पे 26,000 इस कलर की सैलरी है। असिस्टेंट है, इसका मान लीजिए 28,000 रुपया सैलरी है। फिर आगे बढ़ गए तो स्टाफ है, तो कोई किसी का 15,000 रुपया सैलरी है, किसी का 16,000 है, और किसी का जो है कुछ अदर ले लेते हैं, किसी का 13,000 रुपया है। इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया। तो उनकी बेसिक सैलरी है जो यूजर डिफाइन होता है कि किसको कितनी सैलरी देनी है। यहाँ पे एक आपको मिला है अटेंडेंस, वर्क डेज बता रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन तक कार्य किया। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको एक प्रीवियस वीडियो में अटेंडेंस सीट के नाम से एक वीडियो अपलोड हुई है, उसको आप देखिए। तो जाकर देखेंगे तो बहुत ही शानदार वीडियो है जिसपे आपको अटेंडेंस सीट बनाने के लिए बताया गया, और उसमें टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कितने दिन प्रेजेंट था और उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ पे वर्क डे आपको किस तरीके से निकाला जाएगा, वहां पे उस वीडियो में अपलोडेड है। यदि मेरे चैनल पे आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इक्वल कर सॉरी यहाँ पे आपको अटेंडेंस डेज देना है, कितने दिन प्रेजेंट है। तो मान लीजिए ये व्यक्ति जो है 30 दिन उपस्थित थे, यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने 29 दिन उपस्थित रहा, यहाँ मान लीजिए 28 दिन, इन्होंने 29 दिन, ये जो है 30 दिन काम किए, जो है 30 दिन काम किए, जो है 26 दिन काम किए, ये जो है 29 दिन काम किए। इस तरीके से जो है आप प्रेजेंट डे को कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सैलरी चूज कर लेना है। सैलरी में आइए, सैलरी कैसे निकलेगा, आपको करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करिएगा, डिवाइड का साइन दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद कितने से डिवाइड करना है, आपको मान लीजिए इस मंथ की सैलरी बना रहे हैं, सैलरी शीट बना रहे हैं, तो उस मंथ में 30 दिन है तो आप 30 से डिवाइड करिए। अगर 29 दिन है तो 29 से डिवाइड करिए। उसके बाद यहाँ पे इंटू का साइन दे दीजिएगा। इंटू करने के बाद वर्क डे वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कर दीजिएगा इंटर। तो देखिए पर्सन जो है 30 दिन तक कार्य किए हैं, 30 दिन की सैलरी टोटल मिल गई। यही कारण से इसको क्या करेंगे, डाउन साइड जो है ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए इन्होंने 29 दिन काम किया तो इनकी 26,100 रुपया, टोटल सैलरी इनकी 27,000 है, लेकिन मिला कितना, 26,100 रुपया, क्योंकि जितना दिन ये काम किया उतने दिन की ही सैलरी रिसीव होगी, उससे अधिक नहीं रिसीव होगी। थोड़ा सा इसको कलरफुल बना दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे आइए, पहले सेल में कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करिए, पूरा सिलेक्शन हो जाता है। आप यहाँ पे आ जाइएगा तो इसमें कोई कलर फिल कर दीजिएगा, लाइक से मैंने ग्रीन येलो कलर फिल कर दिया। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, डीए कैलकुलेट करना है। डीए कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डीए जो है कितना परसेंट दिया जाएगा। मान लीजिए सबके लिए डीए एक समान दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई परसेंटेज दे दिया मैंने, लाइक से, और यहाँ पे 10% मैंने देना चाहा, और इस कॉलम की थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा लीजिएगा। दो तरीके से निकाला जा सकता है, दोनों भी तरीका बताया जाएगा। सिंपल है कि आप यहाँ पे इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद जो है, इक्वल करने के बाद जो है डीए आपकी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होगा। तो बेसिक सैलरी को आप चूज करिएगा। चूज करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इंटू का साइन दे देना है। तो इंटू साइन देने के बाद कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 10। तो यहाँ पे इंटू 10% कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे
परसेंटेज तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन ये परसेंटेज में दिखा रहा है। कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पे चले जाना है, जाने के बाद यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर दीजिएगा। टोटल आ गया जनरल, आप इस पे डबल क्लिक करिए, नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। फिर HRA है, तो HRA कितना है, तो मान लीजिए HRA जो है 15% मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने 15% कर दिया, इंटर कर दिए। फिर इसमें डबल क्लिक करके कॉलम की चौड़ाई बढ़ा लीजिएगा। फिर सेम प्रोसेस है, आपको इक्वल करना है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, इनटू का साइन दे देना है। इनटू साइन देने के बाद कितना परसेंट, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 15 कर दीजिएगा। 15% करने के बाद जो है यहाँ पे इंटर करिएगा, तो यहाँ पे जो है 4500 रुपये आ गया है। इस पे डबल क्लिक करिए, पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कन्वेंस एलेवेंसेस, तो जैसे डियरनेस एलेवेंसेस हो गया तो महंगाई भत्ता हो गया, हाउस रेंट एलेवेंसेस हो गया तो मकान किराया भत्ता हो गया। फिर कन्वेंस एलेवेंसेस हो गया तो ये आपका क्या होता है, महंगाई और सॉरी आने जाने का खर्चा होता है, कि जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर है और वहां से थोड़ी दूर पे आपकी कंपनी है, तो वहां से आने जाने का खर्चा जो है आपकी कंपनी डेली पे करती है या आपके सैलरी में इंक्लूड करके दे देती है, तो वह आपकी क्या होती है, CA होती है, कन्वेंस एलेवेंसेस होता है। एक इसी में अभी टीए हुई होता है, तो टीए को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टीए मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट कर लिए कॉलम्स को, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टीए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टीए टाइप कर लिया। तो यहाँ पे सीए क्या है, सीए जो होता है आपके घर से किसी कंपनी तक आने जाने में जितना भी खर्चा होता है वो कंपनी आपको पे करती है। और जो टीए होता है ये होता है ट्रेवलिंग एलावेंसेस। तो ट्रेवलिंग एलावेंसेस का मतलब क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए कंपनी के काम के लिए किसी दूसरे शहर में आप गए हैं, तो आने जाने का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जितना भी खर्चा रहता है वो सारी कंपनी आपको सैलरी में पे कर देती है, जितना भी आपका खर्चा हुआ रहता है। तो टीए जो होता है सबको नहीं मिलता है, सीए जो होता है सबको मिलता है, जितने भी वर्कर काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है अमाउंट भी हो सकता है और परसेंटेज भी हो सकता है, तो हम यहाँ परसेंटेज पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने कर दिया कि इनको जो कितना परसेंट मिल रहा है, 8% मिल रहा है, यहाँ पे मैंने 8% कर लिया। फिर कह रहा है कि टीए कितना मिला है, तो टीए परसेंटेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे सीए कैलकुलेट करना है, तो इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद आ जाना है बेसिक सैलरी वाले सेल पे, तो बेसिक सैलरी सेल को सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कर दीजिएगा इनटू, इनटू करने के बाद आप उस सेल में आइए और आपको चूज कर लेना कितना परसेंट, 8%। यहाँ पे सिंपली आप राइट कर दीजिए 8% और यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। कार्नर से इस पे डबल क्लिक करिए, डाउन साइड ड्रैग हो जाता है। फिर आपका आ जाता है टीए, तो टीए में जाएंगे तो टीए में सबको नहीं मिलेगा, किसी को मान लीजिए कोई गया था पर्सनल और कंपनी की वजह से, कंपनी के लिए काम के लिए, तो यहाँ पे 5 शेयर मिल गया, इस कॉलम की चौड़ाई मैंने बढ़ा दिया। किसी को मान लीजिए 4900 रुपया मिला, जिसको नहीं मिला उसके सामने क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। यानी जो काम किए रहते हैं, जिन्होंने अपने पास से खर्चा किया हुआ है, उनको कंपनी जो है पैसा पे कर देती है। यहाँ पे मान लीजिए फिर आ रहा है ओटी। ओटी का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम आवर्स, मतलब घंटे में दिखा रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय है वो ओवर टाइम भी काम किया है और घंटे में, तो मान लीजिए ये टोटल महीने में जो है 15 घंटे काम किए, ये जो है मान लीजिए 30 घंटे काम कर रही है, और जो नहीं किए उनके सामने 0 लिख देना है। इन्होंने 5 घंटा काम किया, इन्होंने जो है यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने 20 घंटा काम किया, यहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्या निकालना है, ओटी सैलरी निकालना है। तो ओटी सैलरी किस तरीके से निकाला जाएगा, इक्वल करिएगा, इक्वल करने के बाद आपको जो है बेसिक सैलरी का सेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक सैलरी का सेल है, इसको सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आ जाइएगा अपने वही सेल में, और सेल में आने के बाद आप डिवाइड का साइन दीजिएगा। जिस मंथ की सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 30 डेज है, तो 30 से डिवाइड करेंगे, और एक दिन में 8 घंटा आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 घंटे का कैलकुलेशन करना है, तो फिर डिवाइड का साइन देकर यहाँ पे 8 लिखेंगे, यानी 8 से फिर डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनटू करना है कि कितने ओवर टाइम आपने काम किया, तो ओवर टाइम के लिए मुझे ओवर टाइम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये बता देगा कि आपकी ओवर टाइम सैलरी जो है 1875 रुपया बनकर आ गई है। तो यहाँ पे ओवर टाइम में ये चीज कैसे निकला है, जैसे आपको इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद आपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, डिवाइड कर दिए 30 से, तो 30 ये क्या है, ये मंथ ऑफ डेज है कि एक महीने में टोटल कितने डेज थे, तो 30 दिन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक दिन की सैलरी निकल गई। अब एक दिन की निकल गई, तो मैंने एक दिन में 8 घंटा काम किया, तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो 1 घंटे की सैलरी निकल गई। अब 1 घंटे की सैलरी में ये ओटी आवर से गुणा कर देंगे, तो मुझे टोटल आवर्स की सैलरी पता चल जाएगी कि ओवर टाइम में टोटल कितना रुपया जो है मुझे अर्न होगा।
यहाँ पे ये करने के बाद मुझे क्या करना है, एक और चीज हो सकती है, कंपनी ये कहती है कि आप ओवर टाइम में और 1 घंटा काम करेंगे तो मैं आपको डबल सैलरी पे करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लास्ट में ब्रैकेट लगा देना है और स्टार्टिंग में भी ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट करने के बाद लास्ट में आइएगा और यहाँ इनटू का साइन दीजिएगा और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 2 से। उसके बाद इंटर कर देंगे तो इसी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, अन्यथा इसको ऐसे रहने दीजिएगा। इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, जिसको आप डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर दीजिएगा। टोटल क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अगर 2 डिजिट तक रखना है तो रख भी सकते हैं। ग्रॉस सैलरी की बात की जाती है तो ग्रॉस सैलरी की मतलब क्या होती है, वृद्धि सैलरी, यानी आपकी बेसिक सैलरी की के साथ जो है एक्स्ट्रा जो अर्निंग हुआ, सारी चीजें जोड़ने के बाद आपको टोटल कितनी ग्रॉस सैलरी, कितनी बढ़त हुई है, वो सारी चीजें आपको इसमें लेकर आ जाना है। आपको यहाँ पे इक्वल करना है, सम करना, कर देना है टैब। टैब करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे किस किस चीज को ऐड किया जा सकता है। तो हमको सैलरी वाले सेल में आ जाना है, ये जो मुझे सैलरी मिल रही है, उसके बाद सैलरी के बाद जो है यहाँ तक कहाँ तक आपको ऐड करना है, टीए तक ऐड करना है। इस टोटल रेंज को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कर दीजिएगा कॉमा। कॉमा करने के बाद फिर आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे फिर किसको ऐड करना है, ओटी सैलरी को। इन तीनों को इसको सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दीजिएगा। ये टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई है। अब इसको फिर कॉर्नर से क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, सभी का ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर आ जाएगा पीएफ। तो पीएफ क्या होती है, आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है। तो डिडक्ट होगा तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आ जाना है यहाँ पे, एक और चीज दीजिएगा, यहाँ पे जो पीएफ है, सबकी पीएफ जो होती है 12% डिडक्ट होती है। यहाँ पे मैंने 12% टाइप कर दिया पहचान के लिए कि 12% जो है डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे 12% मैंने कर दिया। 12% करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आप आ जाइएगा बेसिक सैलरी पे, क्योंकि आपकी पीएफ जो होती है बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होगी। तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे इनटू का साइन दे दीजिएगा। चले आइएगा आप उस सेल के पास जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे आपने क्या किया, 12% निकालना चाहे तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे दीजिएगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। फिर इसको डाउन साइड ड्रैग कर देंगे तो सबकी पीएफ आ जाएगी। फिर आपको ईएसआई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस चार्ज करता है, जो भी आपका स्टेट लेवल का होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज कटवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइक्स मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी से 0.75% जो है डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे उतना डिडक्ट करवाना है, आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आपको ये डिडक्ट करवाना है। ये भी आपको कैसे निकलेगा, इक्वल कर देना है, आ जाना है सैलरी के पास। बेसिक सैलरी वाले सेल को आप सिलेक्ट करिएगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद आ जाइएगा फॉर्मूला के पास। यहाँ पे आने के बाद आपको कर देना इंटू। इंटू करने के बाद कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 0.75। परसेंटेज का साइन दे दीजिएगा और कर दीजिएगा इंटर। ये भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये करने के बाद जो है आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करना है। तो क्या करना, आपको करना है इक्वल, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है। ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ माइनस कर देना है। माइनस किसको करना है, पीएफ को। फिर माइनस करना है किसको, ईएसआई को। यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा तो आपकी टोटल बढ़ोतरी में से इतना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी है कि टोटल आपको कितना रुपया प्राप्त होगा। लाइक्स यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 44,825 रुपया। बट इनकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 30,000 रुपया थी। लेकिन एलवेंसेस ऐड करने के बाद और इनकी पीएफ और ईएसआई कटने के बाद जो है इनको कैश इन हैंड कितना प्राप्त होगा, और 44,825 रुपया। तो ये पहला तरीका। एक थोड़ा सा भी और परिवर्तन आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे आपने टीएडीए एचआरए निकाला है, तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ, 10% अलग से लिखा है, 15% अलग से लिखा, 8% अलग से लिखा गया। एक और तरीका आप अपना सकते हैं। क्या तरीका है, यहाँ पे एक रो ऐड करिएगा। यहाँ 5वें नंबर रो पे मैंने सिलेक्शन किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक रो आ गया, तो आप यहाँ 10% न लिख कर क्या करिए, यहाँ पे 10% लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 15% लिखिए। ठीक, और फिर यहाँ पे जो सीए है, यहाँ पे आपने 8% लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8% लिख दिया। अब ये 8 करने के बाद टीए तो यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। अब आपको बारी बारी से इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ा, इसमें लगाना पड़ा, इसमें लगाना पड़ा। आप इस चीज से बचना चाहते हैं, आपको सिंपल क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इस बेसिक सैलरी, सॉरी जो सैलरी, इसको सिलेक्ट करना है, इनटू का साइन दे दीजिएगा। इनटू करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी
यहाँ पे आप इक्वल करिए, इक्वल करने के बाद इसको सिलेक्ट करिएगा, उसके सिलेक्ट करने के बाद इनटू का साइन दे दीजिएगा यहाँ पे, इनटू करने के बाद इसको सिलेक्ट करिएगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वल के बाद जो है आपको डॉलर साइन लगा देना है और यहाँ पे दूसरे सेल एड्रेस के बीच में डॉलर साइन, यानी यहाँ पे जो है आपको कॉलम को फिक्स कर देना है, ये वाला एफ कॉलम फिक्स हो जाए, ये ना बदले, जब हम आगे की तरफ जाए तो ये कॉलम यहीं पे रहना चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्या फिक्स करना पड़ता है, रो नंबर, 5वां नंबर रो फिक्स कर देते हैं ताकि ये आगे जाए, मतलब ये जो है नीचे जब ड्रैग करें तो ये रो नंबर मेरा ना बदले, ये यहीं पे स्थिर है, बस क्या बदलना चाहिए, कॉलम बदलना चाहिए, इसलिए कॉलम यहाँ नहीं फिक्स हुआ है, यहाँ पे कॉलम फिक्स हुआ है, रो नहीं फिक्स हुआ है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये भी आ जाना चाहिए। आप इंटर कर दीजिएगा, कैलकुलेशन हो गया। आप इसको राइट साइड ड्रैग करिए और राइट साइड के बाद यहीं से फिर क्या करिएगा, डाउन साइड ड्रैग कर दीजिएगा, तो टोटल कैलकुलेशन आपकी एक ही बार होकर आ जाएगी। ये आपका तरीका होता है, चाहे इस तरीके से कैलकुलेट करिए, चाहे आप पिछली तरीका जो बताई गई थी उस तरीके से कैलकुलेट कर दीजिएगा। हम पहले जैसा करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल जेड कर देंगे, सारी चीजें पहले की तरह कैलकुलेशन होकर आ जाएगी। अब ये आ जाते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 रो को सिलेक्ट कर लेना है लास्ट तक, और ये करने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल एंड सेंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे 2 चीज और बच गया, इसको मर्ज एंड सेंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, यहाँ पे लिख लेना है एम्प्लॉय, यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी और शीट, ठीक है। ये करने के बाद इस पे आप क्लिक करिएगा और इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। इंक्रीज करने के बाद फिर क्या करना है, इसमें कोई कलर फिल करना है, लाइक मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया। इसके टेक्स्ट का कलर मैंने व्हाइट कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और थोड़ी सी इसको मैंने कर दिया बोल्ड। इस तरीके से बोल्ड मैंने कर दिया, तो यहाँ पे सैलरी सीट जो है इस तरीके से लिख कर आ चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैंने कर दिया डिलीट, और डिलीट करने के बाद इसकी साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ फंट की, तो इसको कंट्रोल के साथ राइट एरो कर लीजिएगा। ये करने के बाद इसकी साइज बढ़ानी है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी साइज इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे ये सही करना है, देख रहे हैं कॉलम की चौड़ाई कम हो चुकी है। यहाँ पे फॉर्मेट में आइए, फॉर्मेट में आने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दीजिएगा, या तो अल्ट एच ओ आई प्रेस कर दीजिएगा, एडजस्टमेंट एक ही बार हो जाता है। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और कुछ कलर फिल करना है, जैसे मान लीजिए इसकी कलर कुछ और देना है, लाइक ग्रीन कलर देना है। फिर आगे बढ़ गए और फिर यहाँ पे जो है इस सैलरी को ग्रीन करना है, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। फिर इनकी टोटल सैलरी, सॉरी ग्रास सैलरी है, तो इसको भी ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन कर लिया। और फिर आगे बढ़ गए, नेट सैलरी है, तो इसको भी मैंने ग्रीन करना चाहा, ग्रीन कर दिया। बाकी जो है कुछ अदर कलर मैंने फिल करना चाहा, तो यहाँ से जो है कुछ एक्स्ट्रा कलर मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा एलेवेंसेस था, इसकी कुछ और कलर मैंने फिल कर दिया, ठीक है। और लाइक्स मैंने ये कलर चूज कर लिया यहाँ पे। अब ये करने के बाद फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे कुछ और कलर मैंने चूज कर लिया, लाइक्स यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने जो है ब्लू कलर कुछ फिल कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये करने के बाद मुझे बॉर्डर लगाना है, टोटल को एक रेंज को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट करने है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा। ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर यहीं पे आइएगा, थिक बॉर्डर कर लीजिएगा। फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया और थिक बॉर्डर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरी अटेंडेंस सॉरी सैलरी सीट बनकर आ चुकी है। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग सैलरी सीट आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।